बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने उन्होंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे, लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है?
तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है, ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है, मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है, मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है, भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं, समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अकड़ में, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। कौन सुनेगा? किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा जाएगा, बड़ौदा में सुन के चले जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? एक सुनने वाला भी रख लो जो तुम्हारी सुने। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था, मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया, ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया, तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? नहीं पाएंगे। उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए?
कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वजन अच्छा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा है। और उठाओ शास्त्र हमारे शंकर भगवान ने क्या दिया। ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि शीश का क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहां अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाया। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनाना है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई है। हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। फिर लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा, सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना। ठीक है, पक्का? हर हर। इस ग्रीन शिवरात्रि को अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए। हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। ये भाव